कार्बधात्विक जो यौगिक है उसके वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया था, जो अभी मैंने नाम बताया। नंबर 1 आयनिक कार्बधात्विक यौगिक, सेकंड बताया आपको सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक, थर्ड आपको बताया इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बधात्विक यौगिक, और चौथा अपने पास में है विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त कार्बधात्विक यौगिक। इस पाई विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिकों को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने में? 2 भागों में। एक आता है सबसे पहले अपने पास में ओलेफिन, आवाज नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। ओलेफिन तथा एक मिनट एसिटिलीन कार्बधात्विक यौगिक। तीन तथा एसिटिलीन कार्बधात्विक यौगिक। हाँ ठीक है ना। तो उसी को दूसरा नाम आता है, एक वर्ड बोला जीसेल लवण की संरचना। ये सीधे 2 नंबर पे पूछ लेता है कि जीसेल लवण की संरचना पर टिप्पणी लिखो या ओलेफिन या एसिटिलीन कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में बताओ। ठीक है। तो बड़े एक बात बताइए, इस लेसन का जो नाम है वो नाम क्या था? कार्बधात्विक यौगिक। बहुत अच्छी बात बताई। तो कार्बधात्विक यौगिक का मतलब गुड़िया क्या बताया हुआ है? कौन से समूह? कार्बनिक समूह। कार्बनिक समूह किससे जुड़ा मिलेगा? धातु परमाणु। धातु परमाणु से। तो ये कहलाएंगे कौन से यौगिक? कार्बधात्विक यौगिक। लेकिन ये बताओ बेटा, कार्बधात्विक यौगिक से पहले वर्ड क्या दे दिया? ओलेफिन और या फिर एसिटिलीन। अच्छा, इसका मतलब ये जो कार्बनिक समूह है, तो ये कार्बनिक समूह एल्किल समूह हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अर्थात जिसमें कार्बन पाया जाएगा, कार्बनिक समूह में कार्बन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये बात मैंने आप सबको बताए थे कि कार्बनिक समूह का कार्बन अगर किसी भी धातु से या अपने से कम विद्युत ऋण से जुड़ा है तो कार्बधात्विक यौगिक कहलाएगा। यही बात बताई थी ना? यस सर। कार्बनिक समूह में कार्बन है कि नहीं है? है। अब लेकिन आप और हमें मालूम है कि जो कार्बनिक समूह में जो कार्बन होंगे, उस कार्बन कार्बन में क्या तो कैसा बॉन्ड हो सकता है? सिंगल या फिर डबल या ट्रिपल। 3 ही पॉसिबिलिटी है या नहीं है? है, 3 ही है। 3 ही पॉसिबिलिटी है। अब अपने पास में ओलेफिन या एसिटिलीन का मतलब क्या है कि अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाए तो उस बंधों को क्या बोलेंगे? ओलेफिन बंध। क्या बोलेंगे? ओलेफिन। अच्छा, ओलेफिन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा एसिटिलीन। अच्छा, ये जो आपके पास में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या कौन सा बंध हो गया? त्रिबंध। त्रिबंध। तो कार्बन कार्बन के बीच का मतलब कार्बनिक समूह में ही है ना ये? यस सर। तो ये जो कार्बनिक समूह होगा, जो कार्बन कार्बन का द्विबंध है या त्रिबंध है, वो किससे जुड़ेगा? धातु परमाणु से। धातु परमाणु से। बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन मैंने बोला कार्बन कार्बन का द्विबंध या त्रिबंध, राइट? यस सर। तो बता बेटा, एक इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बनाते हैं तो बंध कौन सा कहलाए? एकल या डबल? एकल बंध। और 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो द्विबंध। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। और आप सबको ये बताया हुआ है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में कितने पाई बंद होते हैं बेटा? 1 पाई बंद। और ट्रिपल बॉन्ड में भी कितना पाई बंद होता है?
एक पाई बंद। गलत, 2 पाई बंद होते हैं। कितने होते हैं? 2 पाई बंद। हाँ, लेकिन जो एक सिग्मा होता है। सिग्मा एक होता है। आप सभी को मैंने एक वर्ड बोला था, माँ हमेशा एक होती है। माँ हमेशा एक होती है। कहने का मतलब बेटा सिंगल, डबल, ट्रिपल, लोन, पेयर, उपसंयोजक, चाहे कोई सा भी बंद हो, उन प्रत्येक बंद में सिग्मा बंदों की संख्या हमेशा कितनी बताई? एक। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? आ गई। अच्छा, लेकिन डबल बॉन्ड में पाई बंद है कि नहीं है? है। अच्छा, इसमें भी बताओ पाई बंद है कि नहीं है? ट्रिपल में है। तो पाई बंद का मतलब पाई बंद का निर्माण किससे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों के साझे से हो रहा है ना। यस सर। तो मैं पाई बंद का मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि एल्कीन और एल्काइन, ओलिफिन और एसिटिलीन में क्या पाए गए? पाई इलेक्ट्रॉन पाए गए। सही हूं? यस सर। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? इस वाले में डबल और ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दान देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। किसको दान दे देंगे? धातु को या किसी और को? धातु परमाणु को। धातु परमाणु को। अब मैं थोड़ी सी सेंटेंस को वापस मिक्सअप कर दूं। यस सर। गुड़िया, आपको मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ये बताओ। देखा, ओलिफिन तथा एसिटिलीन कार्ब धात्विक यौगिक। अच्छा, इसका मतलब है कि वे कार्ब धात्विक यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह या एल्किल समूह में कौन सा बंध पाए जाते हैं बेटा? द्विबंध या त्रिबंध। हाँ, और द्विबंध या त्रिबंध में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दान कर देते हैं? धातु परमाणु को। धातु परमाणु के पास में कौन से कक्षक पाए जाते हैं? रिक्त डी कक्षक। रिक्त डी कक्षक। इनके साथ में अति व्यापित होकर के बंध बना लेते हैं। समझ गए यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब जैसे अपने पास में बताओ पाई इलेक्ट्रॉन या कार्बनिक समूह या एल्किल समूह अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को धातु को देंगे तो धातु का पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? भर जाएगा। भर जाएगा। अब अगली बात बीएससी सेकेंड ईयर की चलेगी थोड़ी सी। तो ये कहता है कि अपने पास में जब हमने धातु है, उस धातु के पास में अब क्या हो गए? पूर्ण भरे कक्षक हो गए। कौन से? पूर्ण भरे कक्षक। ये बताओ पूर्ण भरे किसकी वजह से पूर्ण भरे हुए बेटा? ये 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 समूह थे ना, एल्किल समूह, ये द्विबंध वाले यौगिक। अपने त्रिबंध वाले। इलेक्ट्रॉनों की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉनों के आने की वजह से, है ना। तो हाँ। पाई इलेक्ट्रॉन है वो रिक्त डी कक्षक में प्रवेश कर गए, तो रिक्त डी कक्षक में प्रवेश गए तो कौन सा भर गया कक्षक है? धातु परमाणु के डी कक्षक भर गए। अच्छा, अब सुनो। अब ये कहता है अब अपने बढ़ने के बाद में ये क्या करता है? वापस से बचे कुचे को पुनः ट्रांसफर कर देता है। देखो इसका खेल, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है दे रहा है? ले रहा है। ये मैंने इस प्रकार से किया, ये आपका कोई भी कार्बनिक समूह है और ये आपका मेटल है। तो ये बताओ मेटल ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लिया या दिया? लिया। ये पाई इलेक्ट्रॉन है उसने ग्रहण कर लिए। किसने ग्रहण कर लिए? मेटल ने। अब मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन भरे कि नहीं भरे? गए। कक्षक भर गए। हाँ। भरने के बाद बेटा फिर से ये वापस से इलेक्ट्रॉन दे देता है। किसको देगा ये बताओ? वही ओलिफिन और एसिटिलीन। किसको देगा? ओलिफिन या एसिटिलीन। किसको देगा? ABMO कक्षक को देगा। याद करो, जब दो परमाणु एक दूसरे के नजदीक आकर के आणविक कक्षक बनाते हैं तो आपने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर में MOT सिद्धांत।
तो ये दो आणविक Yes, कक्षक sir. बनाते, एक बीएमओ और एक ABMO. एबीएमओ के पास में जो खाली कक्षक पड़े हुए हैं, किन के पास खाली कक्षक हो गए? आप पाई Olefin और इलेक्ट्रॉन acetylene. बोले तो एसिटिलीन और ओलिफिन के पास। हाँ. और ये वापस से इलेक्ट्रॉन किससे ले लिए? धातु से ले लिए। Yes, sir. तो मैं कहूंगा कि ये घटना घटी है। पहले तो कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है? मेटल ले रहा है। Yes, sir. और लेने के बाद में वापस से कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? मेटल दे रहा है. मेटल दे रहा है। एक बार ले रहा है, एक बार दे रहा है। इस प्रकार की घटना को कौन सी बॉन्डिंग बोलते थे? बैक बॉन्डिंग, पश्च बंधन. वेरी गुड, पश्च बंधन के नाम से जाना जाता है। ये पढ़ी थी ना अपने पास में कि सर धातु कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल में ओलिफिन बंध पाया जाता है और उसमें बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन की घटना घटती। याद आई? यस सर. उसी का एग्जांपल ले रहा हूं अपने पास में। ये कहता है कि C2H2 का मतलब कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन. H कितने हैं? एथाइन. अच्छा एथाइन। अगर C2H4 करूंगा तो क्या बन गया? एथीन. ये 2H यहाँ जोड़ दिए, 2H यहाँ जोड़ दिए, तो ये एथीन या एथिलीन कहलाया कि नहीं कहलाया? यस सर. ये मतलब इस एथिलीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है. ये पाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसको दिए जाएंगे? मेटल को. देने के बाद में वापस से किससे इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे? मेटल से. ये घटना कौन सी कहलाएगी? पश्च बंधन. अच्छा, अब वो कैसे कर रहा हूं सुनो। ये बेटा लिखा मैंने Pt प्लेटिनम, क्या लिख दिया? प्लेटिनम. अच्छा, इस प्लेटिनम के साथ देखो एक Cl है, दूसरा Cl है और तीसरा Cl है, और ये हो गया चौथा Cl, हो गए 4 Cl। यस सर. अब इसकी अभिक्रिया करें, सबसे पहले मैंने किससे कराई? एथाइन से। किससे करवा दी? एथाइन से. एथीन से. हाँ, एथीन बोल दो या एथिलीन बोल दो ना। हाँ. अच्छा, अब ये क्या कर रहा है? ये क्या क्या कर सकता है सुनो। अगर अभिक्रिया कराने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि C2H4 किससे जुड़ गया? प्लेटिनम धातु से. एक क्या हटा करके जुड़ गया? क्लोरीन. क्लोरीन। क्लियर है? यस सर. या ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास में Pt के साथ में हमने क्या जोड़ दिया? Cl2 जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए? 2 Cl. और उसी के साथ में C2H4 की 2 मॉलिक्यूल कर लोगे। यस सर. तो ये आपके पास में जो ज्यामिति है वही चतुष्फलकीय समूह संख्या 4 है। इसे ही G11 बोलते हैं, लेकिन एक ही बता देता हूँ कैसे। तो ये Pt के साथ 1 2 3 Cl है। सबसे पहले क्या कर रहा है? इस एथिलीन से कौन से इलेक्ट्रॉनों को, पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है. खींच रहा है। लेकिन ये प्लेटिनम के पास में क्या मिले? रिक्त डी कक्षक. अच्छा, तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर रहा है? प्लेटिनम धातु. धातु ग्रहण कर रहा है। कर लिया? यस सर. अब करने के बाद में वापस से धक्का मार रहा है। देखो कैसे। ये कहता है Pt के पास 1 Cl 2 Cl 3 Cl, उसी के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब बताओ मैंने वापस से इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं या इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं? दे रहे हो. लो भाई, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेटा, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये कहां से देंगे? खाली डी कक्षक से या पूर्ण भरे डी कक्षक से?
पूर्ण भरे रिक्त डी कक्षक से। पूर्ण भरे डी कक्षक से, बीच में रिक्त नहीं लगाओगे। अच्छा, किसने ले लिया अब ये बताओ अपने पास में, रिक्त डी कक्षक या रिक्त पी कक्षकों ने? रिक्त पी कक्षकों ने। पहले पाई इलेक्ट्रॉनों को इस धातु के रिक्त डी कक्षकों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने के बाद में वापस से इन इलेक्ट्रॉनों को रिक्त पी कक्षकों को दान कर दिया जाता है, और ये घटना ही कहलाती है पश्य बंधन। क्या कहलाती है? पश्य बंधन। बेटा ये जो संकुल बन रहे हैं, इन संकुलों को जीसेल लवण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जीसेल लवण। किसके नाम से? आवाज नहीं आ पा रही। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक डायग्राम और रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे ये कार्बन और यहाँ पर ध्यान करो, उसी के साथ में इस कार्बन के साथ में मैंने यहाँ पर किया ये समपार्श्विक अतिव्यापन के दौरान कौन से रिक्त कक्षक हो गए, अर्थात ये कहलाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, यस सर। अब अपने पास में क्या होगा, जो ओलिफिन है उस ओलिफिन के पाई कक्षक धातु के डी कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करेंगे। अब मैं इसको अतिव्यापित करा रहा हूं, तो ये कार्बन उसी के साथ में ये कक्षक और ये कक्षक बनाया, ये कक्षक बनाया। अब मेटल है, उस मेटल के पास में डी होता है। डी का मतलब 5 4 द्विडम्बलाकार, 1 डंबल 2 डंबल, और ये इससे यहां पर इन दोनों के बीच में क्या हो गया? अतिव्यापन। क्या हो गया? अतिव्यापन। तो ये घटना जो है वो अपने पास में कौन से बंधन की कहलाई? पश्य बंधन की। चाहे पहले वाला बना लो चाहे ये बना लो। तो ये घटना थी आप लोगों के जिसेल लवण की संरचना या एसिटिलीकरण कार्बधात्विक यौगिक या ओलिफिनिक कार्बधात्विक यौगिक। और इसी के बाद में इसका लास्ट पॉइंट आता है, बी पॉइंट, सैंडविच यौगिक। कौन से यौगिक? सैंडविच यौगिक। सैंडविच खाया कभी? यस सर। 2 ब्रेड के बीच में आलू होता है कि नहीं होता? है। हाँ, तो वैसे ले, तो इसका मतलब अपने पास में इस प्रकार के यौगिकों में 2 ब्रेड के बीच में आलू बोले तो 2 विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन, 2 विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक एरोमेटिक वलय के मध्य एक धातु परमाणु पाया जाता है। 2 विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त कौन सी वलय के बीच में? एरोमेटिक वलय के बीच में। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे आपको स्क्रीन पर लिखा, इसको बोलते हैं क्या? बेंजीन। क्या बन गया? बेंजीन वलय। और ये कौन सी वलय है? अब इस बेंजीन वलय, ये देखो, ये आपका साइक्लोहेक्सेन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एकांतर क्रम में हो गया बेटा। सर नेटवर्क नहीं आ रहा, बारिश बहुत तेज हो रही है। बारिश होने लगी? क्या बात, यहाँ नहीं है? चलो मौज करते यहाँ तो बहुत तेज है। हैं। तो मैं यहाँ से लोकल देखता हूँ, कोई भी एक्सवाइजेड, क्या तो अपनी इच्छा से हो जाओ बेटा। प्रीति लोकल, बारिश नहीं आ रही? प्रीति, पूजा, यस सर। कोई भी हो जाओ बेटा ना। अच्छा सुनो, अब आगे बीच बीच में दोनों को मदद मिल जाएगी। ये आपके पास में किसकी संरचना है बेटा? ये बेंजीन की। किसकी है? बेंजीन में। सुनो, तो ये डबल सिंगल डबल किस क्रम में पाए गए? एकांतर क्रम।
फिर ये डबल, सिंगल और डबल किस क्रम में बेटा? एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम में है तो मैं कहूंगा इसी इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं विस्थानिकार्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? विस्थानिकार्त इलेक्ट्रॉन। अर्थात इनमें क्या पाया जाता है? अनुनाद। क्या मिलता है? अनुनाद। अनुनाद की वजह से ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते वलय में? घूर्णन। हाँ, तो मैंने क्या बोला? दो विस्थानिकार्त पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वलय बना दी। यस सर। अब गुड़िया इन दो विस्थानिकार्त पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच में, एरोमेटिक वलय के बीच में क्या पाया जाए? धातु पाया जाए। जब ये धातु पाया जाएगा तो आप इसे क्या बोलेंगे? सैंडविच यौगिक। कौन से यौगिक? सैंडविच। जैसे इन दोनों के बीच में, वलय के बीच में मैंने जोड़ दिया क्रोमियम धातु। क्या जोड़ दिया गुड़िया? क्रोमियम धातु। इसका नाम होता है, दो वलय है बोले तो विष कोण बेंजीन। दोनों के बीच में कौन आया? क्रोमियम। तो क्रोमियम धातु। विष बेंजीन क्रोमियम। क्या नाम है भैया? बीस बेंजीन क्रोमियम। तो ये बताओ, विष बेंजीन क्रोमियम में कितने विस्थानिकार्त पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वलय हैं? दो। दो के बीच में क्या पाया गया? क्रोमियम धातु। क्रोमियम धातु। एक एग्जाम्पल और देते अपने पास में, ये कलाया एथेन। क्या नाम है? एथेन। उसी के साथ में गुड़िया इसको बोलते बेटा प्रोपेन। ये हो गया ब्यूटेन। ये हो गया आपका पेंटेन। और इनको आपस में मिला दिया जाता है तो नाम कहलाएगा साइक्लोपेंटेन। क्या बन गया? साइक्लोपेंटेन। इस साइक्लोपेंटेन में एक डबल बॉन्ड बना दिया तो साइक्लोपेंटेन या साइक्लोपेंटीन? साइक्लोपेंटेन। बढ़िया, एक डबल बॉन्ड और बना दिया बेटा तो साइक्लोपेंटेन या साइक्लोपेंटीन या साइक्लोपेंटाडाइन। 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 इसकी वैलेंसी पूरी करूं क्या हाइड्रोजन जोड़कर? यस सर। बेटा ये एक H जोड़ा, एक बंद बना लिया, 2 3 और ये 4 हो गया। यहाँ पर भी एक H है, यहाँ पर भी एक H है, यहाँ पर भी एक H, और नीचे कितने H हैं? 2H। 2H है। इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइन। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब क्या किया मैंने, यहाँ से एक H हटा दी H प्लस के रूप में। वो H अपना इलेक्ट्रॉन देकर चला गया। वो क्या देकर चला गया? अपना इलेक्ट्रॉन देखकर चला इस गया। कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन और एक H ने दे दिया तो बताओ इस पर चार्ज क्या आ गया? माइनस। माइनस। तो ये कहलाया क्या? साइक्लोपेंटाडाइन की बजाय डाई इनाइल। क्या बन गया? साइक्लोपेंटाडाइन। इनाइल। एक बात और बताऊंगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा? 5। 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो ये इसको शॉर्ट, और इस पर चार्ज कितना है? -1। तो शॉर्ट में लिखेंगे C5H5-1 साइक्लोपेंटाडाइन। क्लियर? यस सर। अच्छा अब सुनो बेटा, अब बात ये आती है कि सर ये विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो मेरे को ये बताओ अपने पास में, मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं। ये लोन पेयर, सिंगल और डबल एकांतर क्रम में है या नहीं है? एकांतर क्रम में ही है सर। अनुनाद होगा कि नहीं होगा?
होगा। तो लोन पेयर और डबल एकांतर क्रम में है तो अनुनाद होगा, और इन इलेक्ट्रॉनों को बोलेंगे क्या? विस्थानिकरण। विस्थानिकरण पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोले बेटा? विस्थानिकरण पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब वापस से मैं ग्रीन पेन से शो कर रहा हूँ। ये डबल, सिंगल और ये डबल एकांतर में मिला कि नहीं मिला? डबल और डबल है। यस सर। इसका मतलब एकांतर में तो अनुनाद होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। इसमें भी विस्थानिकरण पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है। और बेटा लास्ट केस में आओ, डबल, सिंगल और वापस से लोन पेयर एकांतर की कंडीशन में मिला कि नहीं मिला? मिला सर। तो इसमें भी अनुनाद होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये कहलाए विस्थानिकरण पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वाले। एक है या दो है फिलहाल? एक है। एक है। एक और बनाऊं? यस सर। तो इसी प्रकार से मैंने एक वलय इसके साथ और बनाई। क्यों? क्योंकि सर आपने तो कहा था कि दो विस्थानिकरण पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वलय के बीच में धातु परमाणु होना चाहिए, यही बात है ना? यस सर। तो मैंने दो वलय बना दी भाई। अब इस दो वलय के बीच में मैंने क्या रख दिया? एक Fe आयरन धातु रख दिया। रख दिया। यस सर। अब बताओ, दो विस्थानिकरण पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वलय के बीच में धातु है या नहीं है? है सर। अब इसका नाम क्या होगा बेटा? दो के लिए हो गया विष। कौन है? अभी नाम बताया था, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल और आयरन बन गया। यस। यस सर। अच्छा, इसी के साथ बेटा एक और चेंजिंग कर रखी है। मान लिया जाए इस आयरन की जगह पे यदि आप दूसरा रखते हो, आयरन की जगह पे यदि मान लिया जाए आपने क्या किया, इस आयरन को मैंने हटा दिया और इसकी जगह रुथेनियम रख दिया, Ru रख दिया। यस सर। ये कहलाता है रूथीनियम। तो ये बताओ, ये भी अपने पास आयरन की जगह नाम क्या जाएगा? विनियम। लेकिन दो विस्थानिकरण पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच में, एरोमेटिक वलय के बीच में धातु है या नहीं है? है। तो ये आपका सैंडविच यौगिक कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। अच्छा, अब इसमें मोटी भाषा में क्या निकल के आया? इस प्रकार के यौगिकों में दो विस्थानिकरण पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वलय के बीच में एक धातु परमाणु पाया जाता है, तो इन यौगिकों को सैंडविच यौगिक कहते हैं। क्लियर? यस सर। लेकिन इस प्रकार के यौगिकों में जो एरोमेटिक वलय के जो पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन अब क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? धातु के रिक्त डी कक्षकों को। किसको? धातु के रिक्त डी कक्षकों को। और उसके बाद में वापस से विस्थानीकृत होकर के धातु और वलय के बीच में समान दूरी बना लेते हैं। तो इसी प्रकार की घटना को बोला मैंने सैंडविच यौगिक। हो गया? यस सर। लेकिन बेटा रूथेनियम है, यहाँ पर Ru को हटा करके वापस से मैंने क्या जोड़ दिया? आयरन जोड़ दिया। जोड़ दिया। यस सर। और इस आयरन वाले संकुल का एक और बात नाम बताया गया, वो सुनो। इसे बोलते हैं फेरोसिन सैंडविच। कौन सा? फेरोसिन सैंडविच। तो फेरोसिन सैंडविच में ये बताओ धातु तो कौन सा है? Fe+2 है। और अपने पास में ये किसके बीच में गिरा हुआ है? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। और साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एक प्रबल लिगैंड है। कैसा लिगैंड है ये? एक प्रबल लिगैंड है। तो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एक प्रबल लिगैंड है जो कि Fe+2 के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। और इस संकुल की प्रकृति कैसी कर देता है? प्रतिचुंबकीय। कैसी करता है? प्रतिचुंबकीय। क्यों? क्योंकि Fe का मतलब है 26,
AR4H2 3D से 26 हो गया। Yes, sir. जब Fe+2 करूंगा तो 4S में 0, D में कितने हैं? 6. अब Fe+2 की मैं बात करता हूं तो D में बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। Yes, sir. इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरूं? 1 2 3 4 5 और ये 6. अब लेकिन ये बताओ इसके साथ में दोनों साइड में जो वलय है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की, ये लिगैंड किस प्रकृति के बताए? Herbal प्रकृति. तो Fe+2 के साथ C5H5 की नेचर कैसी लिगैंड की है? Herbal ligand. परबल लिगैंड है। तो ये परबल लिगैंड आयोजित इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते हैं? युग्मन। अब बताओ अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6। अब आयोजित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? नहीं है. अतः ये संकुल कैसी प्रकृति रखेगा? प्रतिचुंबकीय. तो ये आप लोगों का था बेटा कार्ब धात्विक यौगिकों के वर्गीकरण पर मैंने संपूर्ण टिप्पणी दी कि इनको 4 भागों में बांटा गया था। आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक, सहसंयोजक, इलेक्ट्रोन्यून, विस्थानिक अर्थ को 2 भागों में बांटा। ओलिफिन या एसिटिलीन कार्ब धात्विक यौगिक और सैंडविच यौगिक। कर लोगे? Yes, sir. उसके बाद आएंगे इनकी इंपोर्टेंस मतलब उपयोगिताएं कि ये कार्ब धात्विक यौगिक है वो अपने जीवन में कहां पर काम आते हैं, कहां काम नहीं आते। ये आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बता पाएंगे।